children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is adverbs. Now think, do 10 actions as given on the board like dance, write, walk, etc. तो बच्चों आपके बोर्ड पे जो भी एक्शन वर्ड्स लिखे गए हैं उनको आप करें. Now let's do this. Your classmates should frame sentences like she is dancing gracefully, he is writing neatly, she is walking fast. तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो और आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं जैसे कि वो ग्रेसफुली डांस कर रही है. Now let's read this. An adverb tells us more about a verb or an adjective. तो वो words जो कि हमें verb यानी कि action word या फिर adjective के बारे में कुछ और बताते हैं उन्हें हम adverb कहते हैं. Now let us look at adverb of manner. Now adverb of manner tells us how an action takes place. मतलब कोई action किस तरह से हो रहा है वो हमें adverb of manner से पता चलता है. तो अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये क्या है? jumping happily. अब jumping क्या है? हमारा verb यानी कि action word. अब ये किस तरह से हो रहा है? happily. So happily हमारा हो गया adverb of manner. इसी तरह से cooking fast, डांसिंग नाइसली, ड्रिंकिंग क्विकली, इनमें जो हमारे वर्ड्स हैं ना फास्ट, नाइसली, क्विकली, ये हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नाउ लेट अस राइट. एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज मेड बाय एडिंग ly टू द वर्ब और एडजेक्टिव. अब जैसे हमारे पास ये लिस्ट दी गई है जो कि हमारे या तो वर्ब्स हैं या फिर एडजेक्टिव्स हैं. अगर मैं ये वर्ड देखूं एंग्री तो ये क्या है? अब इसके आगे अगर मैं ly लगा दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा एंग्रीली. इसी तरह से बैड, बैड के आगे ly लगा दूंगी तो बन जाएगा बैडली. तो और जितने भी आपको वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव्स इस लिस्ट में दिए गए हैं उनके आगे ly लगा के आप उनको एडवर्ब्स बना देंगे. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Fill in the blanks with adverbs. For example, Bobby missed the bus. He was walking slowly. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? स्लो से हमने क्या बना दिया? स्लोली. अब बाकी के जितने आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उनमें जो आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनसे आप एडवर्ब बना करके सेंटेंसेस को फिनिश करेंगे. Now let us look at this exercise. Adverbs of manner tell us how something happens. अब adverb of manner हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे होती है. So fill in the blanks with adverbs of your own. तो यहाँ पे जो आपको sentences दिए गए हैं उनमें जो blanks हैं उनमें आप adverb of manner अपने हिसाब से fill करेंगे कि क्या सही है. अगर हम first sentence देखेंगे, he ate the cake, आगे blank है, ब्लैंक में हमने फिल करना है एडवर्ब ऑफ मैनर. तो क्विकली भी लगा सकते हैं, हैप्पीली भी लिख सकते हैं. तो जो आपको लगता है कि सूटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर है आप इस तरह से सारे सेंटेंसेस के ब्लैंक्स में फिल करेंगे. नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सरसाइज. फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स के अंदर आपको एडवर्ब्स दिए गए हैं स्लोली, अनटाइडली, फुलिशली, क्रूअली, सैडली, डली. यहाँ पे भी आपको एडवर्ब्स दिए गए हैं क्विकली, वाइजली, ब्राइटली, नीटली, जेंटली, हैप्पीली. आपने क्या करना है, जैसे कि अगर मैं पहले वाला एडवर्ब पकड़ूं क्विकली तो बॉक्स में उसका ऑपोजिट एडवर्ब दिया गया है. क्विकली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लोली. इसी तरह से सारे एडवर्ब्स के जो ऑपोजिट एडवर्ब्स हैं वो आप इन ब्लैंक्स में फिल करें. नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सरसाइज. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. आपको ब्रैकेट में एक एडवर्ब दिया गया है. अब आप देखिए कि ये एडवर्ब दिए गए सेंटेंस में कहाँ पे अप्रोप्रिएटली आप यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें, द डॉग बार्क्ड व्हेन द डोर बेल रैंग, और ब्रैकेट में एडवर्ब क्या है? लाउडली. तो हम अगर लाउडली को इस सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? द डॉग बार्क्ड लाउडली व्हेन द डोर बेल
rang. इसी तरह से आप इन सारे sentences में ये adverbs use करेंगे. Now let us enjoy. Read the following paragraph and underline the adverbs in it. Do this activity with a friend. तो आप अपने friend के साथ ये activity करें. ये जो पैराग्राफ दिया गया है आप इसको रीड करें और जहाँ जहाँ भी adverbs दिए गए हैं उनको आप underline करेंगे. So I hope children that this topic of adverbs is clear to all and answering questions based on this topic will now be easy.